कि शिक्षक पढ़ाना छोड़ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बात हम पूछते हैं। सर जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रेमचंद राम हुआ। जी सर। मैं बाल श्रमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर संघ जिला गढ़वा का सचिव हुआ। जी सर। और मैं राज्य का अध्यक्ष भी हूँ। हाँ। और NCLP एसोसिएशन का मैं केंद्रीय मेंबर भी हूँ। अच्छा। आप क्या दिक्कत हो गया इतना भारी संख्या में जो महिला पुरुष शिक्षक हैं, क्यों धरना पे बैठे? सबसे पहले हमारे जायजा लेने के लिए, हमारे दुख दर्द में शामिल होने के लिए, हमारे समाचार लेने के लिए आप हमारे धरना प्रदर्शन स्थल पर आए। हम सभी अपने शिक्षक और शिक्षकेतर संघ की ओर से आपको हार्दिक स्वागत करते हैं। जी सर। मेरा यह मुख्य मांग है कि यह गढ़वा जिला में 1994 से यह विद्यालय संचालित है। हाँ। जिसमें हम लोग की नियुक्ति उपायुक्त महोदय के अध्यक्षता के और कमेटी बनाकर एक परीक्षा ली गई। ये सरकारी प्रक्रिया अपनाकर हम लोग को नियुक्ति की गई है। नियुक्ति दी गई है? नियुक्ति दी गई है। क्या शुरू में पैसा तनख्वाह मिलता था कुछ कि नहीं मिलता था? हम पूरी बात कर रख दे रहे हैं, साफ साफ ठोस ठोस बातों में रख दे रहे हैं। नियुक्ति प्रमाण पत्र मिला, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद यहाँ के MLA, यहाँ के विधायक अनुशंसा करने के बाद हम लोगों को जो है पढ़ाने का आदेश जारी किए। हम लोग लगातार नियमित रूप से जैसे शिक्षकों ने अपने विद्यालय में कार्य करते हैं निष्ठापूर्वक अल्प मानदेय पर हम लोग कार्य करते आए। परंतु उधर मानदेय हम लोग को स्पष्ट सरकार देते आ रही है, कोई किंतु परंतु हम लोग को नहीं हुआ। लेकिन जो फरवरी 2017 से हम लोगों को मानदेय लंबित रहा। वहाँ केंद्र सरकार द्वारा आवंटन प्राप्त नहीं होने के चलते हम लोग को लंबित रहा। साथ ही साथ यह कोरोना काल में जो रिपोर्ट भेजनी चाहिए था हमारे जिला प्रशासन के द्वारा ना, चाहे जहाँ भी गड़बड़ी हो, हम लोगों को यहाँ से रिपोर्ट नहीं भेजा गया। सर, और एक सवाल बनता है, आप लोग का तनख्वाह तो 2017 से रोका गया। जी। कोरोना तो अभी सर 2 साल का था। जी। तो उधर 17 से क्यों रोक दिया गया, ये चीज का बताइए। देखिए, उसमें 2017 से उधर आवंटन प्राप्त नहीं हुआ था। एक सवाल और सर, जनता जानना चाहेगी जी कि आप लोग का मानदेय राज्य सरकार देती है कि केंद्र सरकार? हमारे मानदेय जो है एक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दी जाती है और वह समय समय पर भी दिया है। हम वहाँ कुछ ही प्रकार के किंतु परंतु नहीं करेंगे। 2017 से क्या दिक्कत हो गई कि जो हमें वहाँ आवंटन देनी थी, रिपोर्ट अधूरा होने के चलते उन्होंने रिमाइंडर किया। हम लोग यहाँ से रेफरेंस करते रह गया, देते गए, लेकिन वह किसी प्रकार से मतलब किंतु परंतु करके अभी तक आवंटन नहीं भेजा। सर, ये 5वां साल है जी। 5 साल से आप लोग का वेतन नहीं मिल रहा है, कैसे आप लोग अपना घर चला रहे हैं? देखिए, हम आपसे ये साफ तौर से कह रहे हैं कि हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, खेती बाड़ी कुछ है जिसके चलते अभी तक हम लोग स्थिर हैं। सर, तो आप 5 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी, हम लोग को अब पढ़ाने की बात जहाँ तक आ गई है, 31/3/2021 तक वो NCLP प्रोजेक्ट को और समग्र शिक्षा अभियान में सरकार मर्ज कर दिया। अच्छा। अब 1 जून 2022 को वो चिट्ठी के आधार पर शिक्षा परियोजना किरण पासी के द्वारा और DSC या गढ़वा के द्वारा या 1 जून 2022 को सभी बच्चे को अध्ययनरत बच्चे को सरकारी विद्यालय में मर्ज कर दिया गया। अच्छा। लेकिन हम लोगों को जहां समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज करने की बात आई, अभी सार्थक कोई साफ निर्देश नहीं हुआ, जिसके चलते हम लोग 22 तक कार्य किए हैं। 22 तक कार्य करते रहे, जुलाई 2022 तक काम किया है। हम लोगों को कोई कार्य में बाधित नहीं हुआ। लेकिन जब चिट्ठी आई, उस चिट्ठी के आधार पर केवल बच्चा को मर्ज किया गया। उस चिट्ठी में जिक्र किया गया है कि NCLP प्रोजेक्ट को मर्ज किया गया, न कि केवल बच्चा को। अगर NCLP प्रोजेक्ट को समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज किया गया तो उसमें NCLP में केवल बच्चा और मास्टर दोनों थे। जब NCLP प्रोजेक्ट मर्ज चला गया समग्र शिक्षा अभियान में, तो मास्टर क्यों नहीं मर्ज हुआ? इसलिए उपायुक्त महोदय से मैं विनम्र निवेदन प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी 2 मांग है, 1 फरवरी 2017 से मानदेय जो लंबित है, उनको फोन के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से आप श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को अविलंब 1 सप्ताह के अंदर हमें भुगतान किया जाए। सर, आप लोग एक बात बतलाइए कि कितने शिक्षक पीड़ित हैं? 109
109 हमारे विद्यालय कर्मी हैं हाँ। जो लगातार हम लोग काम करते आ रहे हैं। हाँ, हाँ। उपायुक्त महोदय अथक प्रयास थोड़ा सा किए थे, हाँ। लेकिन थोड़ा सा विलम्ब हो गई। हाँ। मैं उनसे धन्यवाद की पात्र उनको भी स्वागत करते हैं, किंतु हम लोग लाचार विवश होकर आज हम लोग यह कदम रोड पर आने का मौका मिला है, रोड पर हम लोग कदम उठाए हैं। हम लोग के खुशी बात नहीं है, हम लोग की खुशी बात नहीं है कि हम लोग यहाँ रोड पर आएंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं। एक शिक्षक की गरिमा और जो मतलब उनका दायित्व होता है, जो उत्तराधिकारी जो बनता है, हम उसके दायरे में हम लोग काम करते आ रहे हैं। सर, तो ये धरना प्रदर्शन कब से कर रहे हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन आज से ही प्रारंभ किया गया है। जी। मैंने सभी अपने सक्षम पदाधिकारी को आवेदन देकर इसके बाद हम लोग शांति ढंग से जो लोकतांत्रिक तरीका है उसके माध्यम से हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। आप पदाधिकारी को जब आवेदन किए तो पदाधिकारी क्या आश्वासन दिए? वो अभी तक उपायुक्त महोदय के या हमारे जिला प्रशासन महोदय के हमने आवेदन दिया है, उन्होंने केवल आश्वासन तक सीमित रखा कि ठीक है आप लोग को मानदेय भुगतान करवा देंगे। वो भी हमें अफसोस किया है कि आपको भुगतान बहुत लंबा है, बहुत जल्दी मिल जाएगा। हमने डीएससी साहब से माध्यम से बोले, डीएससी साहब बोले कि आपको काम किया है, आप लोग का हक है मांगना। एसी साहब से गए, वो भी बोले कि आप लोग मांग किए हैं, बहुत बढ़िया है, आप लोग को हक मिलना चाहिए। और सभी पदाधिकारी हमें आश्वासन दिए हैं कि आप लोग काम किए हैं, आप लोग को मांग मिलना चाहिए। तो मैं यही मांग के लेकर एमसीएलपी में आप लोग को मर्ज करना था, एनसीएलपी में, तो वो कैसे होगा? अब देखिए, इनके ये तो मर्ज करना केवल उपायुक्त महोदय के हाथ में है, क्योंकि अगर जो भी उपायुक्त महोदय करेंगे वो हम लोग को सर्वमान्य हो जाएगा, हम लोग का मामला समाधान हो जाएगा। और उसके लिए हम लोग जो है फाइल उपायुक्त महोदय के यहाँ सेवा समायोजन के लिए बढ़ा दिया गया है। अब महोदय पर निर्भर करता है कि हम ये जो सड़क पर आ चुके हैं, हम लोग को रोजगार से कैसे मतलब जोड़ेंगे और कब तक हम आशा निवेदन मैंने आशा कब तक रखें, हम यही उनसे चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि कम से 100 से ज़्यादा शिक्षक जो हैं, महिला शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं। आप बतलाइए कि हमारे वेदों में भी कहा गया है, आम जनता भी जानती है कि भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता। तो भूखे पेट ये शिक्षक कैसे शिक्षा देंगे? और ये दे रहे हैं, 2017 से दे रहे हैं, ये 5वां साल है। 5 साल से वेतन के नाम पे 00, मतलब ये हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बदले में इन्हें गुरु दक्षिणा के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा। 5 साल बहुत बड़ा समय होता है। क्या सरकार जागेगी? क्या इन शिक्षकों को इनका सम्मान जो इनका अधिकार जो सरकार जागेगी? क्या इन शिक्षकों को इनका सम्मान जो इनका अधिकार जो हक है, क्या वो पैसा मिलेगा? इनका तनख्वाह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और आगे भविष्य का क्या होगा? क्या इनसे रोजगार भी छीन लिया जाएगा? और ये केंद्र सरकार के हाथ में है, कब इनके समस्या का समाधान होगा? मैं लगातार इनके साथ मिलकर इनकी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से सरकार और आम जनता